ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है शनिदेव से संबंधित। जी हाँ, शनिदेव, क्योंकि इस माह की 28 तारीख दिन शुक्रवार को अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, अमावस्या तिथि की शाम 7:06 पर ये अस्त हो रहे हैं। जी हाँ, जो कि 9 अप्रैल 2025 तक ये इसी अस्त अवस्था में बने रहेंगे। तो आइए फिर जानते हैं कि इस दौरान शनि जो हैं अपने सभी आप जातकों को किस प्रकार के परिणाम देंगे। सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स शनिदेव के द्वारा प्राप्त होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यूं तो शनि मार्गी अवस्था में तो हैं, डायरेक्ट उनकी जो चाल है वो सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन अस्त हो गए। और यहां पर आपकी जानकारी के लिए जो हम बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वो एक तरीके से बहुत ही कमजोर स्थिति में आ जाता है और वो शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं रह पाता। अब क्योंकि जब वो शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहता तो फिर उसके लिए उपाय करना बहुत आवश्यक है, ताकि उसके जो द्वारा जो भी अशुभ परिणाम हैं जो मिलने जा रहे हैं उसमें कमी हो सके और हम उस ग्रह को शांत कर सकें अपने उपायों के माध्यम से। क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? जब उसकी जो निकटता है, जितना क्लोज हो जाएगा, एक निश्चित डिग्री पर आकर के कोई भी ग्रह सूर्य के कंबस्ट पोजीशन में आ जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि अस्त ग्रह कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, शुभ परिणाम ज्यादा नहीं देते हैं। तो साथियों, ये और ज्यादा अशुभ परिणाम कब ज्यादा दे देते हैं कि अगर ये आपके चार्ट में, यानी कि आपके लगन चार्ट में, आपकी कुंडली में भी शनि अगर कहीं अस्त हैं और उनकी ही कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा अगर चल रही है, ये बात यहां पर गौर करने वाली है, समझने वाली बात है कि अगर शनिदेव ऑलरेडी आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में हैं और उन्हीं की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है आपके जीवन में, और गोचर में भी शनि अस्त हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा 28 तारीख दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि के दिन शाम के 7:06 पे, तो जब कुंडली में अस्त अवस्था और आसमान की अवस्था ट्रांजिट की दोनों सेम होती हैं तो वो पीरियड थोड़ा और ज़्यादा कष्टकारी जातकों के लिए रहता है। ये बात यहाँ पर बहुत ही समझने वाली है। थोड़ा बहुत तो सभी के लिए रहेगा, लेकिन उन जातकों के लिए कुछ अधिक पीड़ाकारक रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ग्रह हैं, इनकी चाल बदलती है, स्थिति बदलती है और उसके अनुसार रिजल्ट्स भी बदलते हैं, ये तो हम हमेशा बोलते हैं। तो आइए, ये जो शनि अस्त होने जा रहे हैं 28 तारीख से इस फरवरी की, और 9 अप्रैल तक ये जो रहेंगे तकरीबन 40 दिन, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। साथियों, अंत में जब हम 12 लगन राशि के जातकों का प्रेडिक्शन आपको दे चुके होंगे शनि के रिजल्ट्स के विषय में, तो अंत में हम आपको कुछ बहुत अच्छे, सरल और आसान उपाय आपको देंगे शनि देव से संबंधित। अगर आप उन उपायों को करते रहे तो आप ये समझ लीजिए कि आप, ये जो उपाय हैं आपके ऊपर एक कवच का काम करेंगे। तो हम ये उपाय आपको अंत में देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि कुंभ राशि शनिदेव की अपनी राशि है और आपके 11th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं धन के जो आपका फ्लो आपके लिए है, धन के आगमन में ये ब्रेक लगेगा, कमी होगी या रुकावट होगी। दूसरा, आप अपने जो कहीं वर्क प्लेस है या जो आपका व्यापार स्थल है, जहाँ पर भी आप जो भी कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आपको डिसीजन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान की ओर से भी आपको एक तरीके से परेशानियाँ रहेंगी, संतान पक्ष की ओर से भी चिंतित रहेंगे, परेशानियाँ रहेंगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एजुकेशन भी प्रभावित रहेगी मेष लगन राशि के जातकों की।
और आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी बीच बीच में डगमगाएगा, उसमें भी कमी रहेगी। उधर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्यार आशीर्वाद में कमी बनेगी। मित्रों से सहयोग में कमी रहेगी, मित्रों का सहयोग नहीं, आपको जितनी अपेक्षा करेंगे नहीं मिल पाएगा। मित्रों से दूरियां बढ़ेंगी। बड़े भाई बहन भी अगर हैं तो उनका भी प्यार आशीर्वाद में आपके लिए कमी। तो ये स्थिति आप मेष लगन राशि के जातकों की रहेगी। वृषभ लगन राशि के जातकों की अगर हम बात करें कि भाई वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए शनि कैसे रहेंगे, तो शनि जो है देखिए आपके करियर के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से करियर में बहुत सावधानी से और आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। किसी के साथ वाद विवाद बिल्कुल पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, वाणी अपनी बिल्कुल नियंत्रण में रखनी है, पेशेंस रखना है और अपने सीनियर हों, आपके बॉस हों, किसी के साथ भी आपको किसी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं करना है और अपने कार्यों को बहुत ही संभल करके सावधानी पूर्वक पूरा करने की कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी लापरवाही भी आपको काफ़ी अपमानित करा सकती है अपने कार्यों को लेके। और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना अपने कार्यों को लेके। अपने कार्य स्वयं और पूरी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं सुखों में भी कमी बनेगी, सुखों का भी लाभ लेने में कमी रहेगी और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेंगे शनि। और अगर कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमी रहेगी। दूर दराज की यात्राओं में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अस्त पोजीशन में जब तक ये रहेंगे, अस्त 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है, आपके चार्ट में शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के, और इनकी जो कुंभ राशि है वो नवम भाव में, भाग्य भाव में है। तो वहाँ पर ये बैठे रहेंगे, बैठे हुए हैं और अस्त भी इसी राशि में ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये रहने से भाग्य में कमी करेंगे, भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी चैलेंज खड़े करेंगे। उनके लिए भी परिस्थितियाँ थोड़ी प्रतिकूल रहेंगी और धन का आगमन में भी कमी होगी। धन का आगमन में भी कमी, ब्रेक लग सकता है, इसकी भी काफ़ी संभावना है। मित्रों के साथ भी कुछ ना कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है और पराक्रम में कमी। और छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल आपको प्राप्त नहीं होंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। मित्र ही आपके शत्रुता भी निभा सकते हैं पर्दे के पीछे से, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स जो है, तो शनि आपके चार्ट में 7th हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। उनकी जो कुंभ राशि है वो 8th हाउस में है, आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। यही शनि जो अभी तक आपको बुजुर्गों से लाभ दिलवा रहे थे, फायदा करा रहे थे, या कहीं से जो ऐसी कोई संपत्ति मिलने की बात थी अनायास अचानक, उसमें भी रोक लगेगी। जो बुजुर्गों की ओर से कुछ आपको मिल सकता था, उनका माइंड चेंज हो सकता है कि नहीं, अभी हम नहीं देंगे इनको। कोई चीज़ अगर आपको मिलनी थी, मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी उनके द्वारा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके वाद विवाद बढ़ेंगे और करियर में भी संघर्षपूर्ण इस हालात रहने वाले हैं। दूसरी ओर संतान के द्वारा भी परेशानियां, उनको लेकर चिंताएं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये परिस्थितियां बनने वाली हैं आप कर्क राशि के जातकों को लेकर के। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के। सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में कुंभ राशि 7th हाउस में है और यहाँ शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। तो साथियों, अपने वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा ना हो, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर किसी के साथ कारोबारी तौर पे जुड़े हुए हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ भी वाद विवाद पैदा ना हो। आपको इन बातों का बहुत ध्यान भी रखना है और सतर्क भी रहना है। कहीं ना कहीं आपका जो सोच है वो थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है। उल्टा सोचेंगे तो उल्टे एक्शन लेंगे, उल्टे एक्शन लेंगे तो उल्टे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये भी बात पर गौर करना पड़ेगा। और सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। मातृपक्ष से भी कुछ
आपकी अनबन हो सकती है माता से, और भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा, भाग्य में रुकावट सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के कि भाई आप विर्गो असेंडेंट जिनका बनता है, आपके चार्ट में जो शनि की कुंभ राशि है वो है छठे भाव में, 6th हाउस में। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कर्जा वगैरह अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना, इस समय में कोई कोशिश ना करें, अन्यथा कोशिश आपकी बेकार जाएगी। शत्रुओं से बहुत सावधान रहिएगा, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और पराक्रम में आपके कमी रहेगी, जितनी परिश्रम मेहनत आपके द्वारा होना चाहिए उसमें कमी। और कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी कुछ ना कुछ उनको शिकायत, उनकी नाराजगी आपको लेकर के ये भी बनने की पूरी संभावना है। तो आपको भी, कन्या लगन राशि के जातकों को भी, जब शनि अस्त होने जा रहे हैं तो आपको बहुत सजग और सावधान रहना होगा इन क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों के लिए हमने बात की आपसे। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो आपके चार्ट में कुंभ राशि जो है वो पंचम भाव में है, जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, विराजमान है। और इसी राशि में ही, इसी घर में ही शनि अस्त हो रहे हैं 28 तारीख को इस महीने की, जो कि 9 अप्रैल तक रहेंगे। अब ये यहाँ अस्त होने से तो देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में ये बाधा उत्पन्न करेंगे, परेशानियां। और जो रोजगार व्यापार से जुड़े लोग हैं उनकी भी बुद्धि को ये कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे कि कुछ उल्टे सीधे डिसीजन उनके द्वारा वो लेंगे और उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ेगा। तो डिसीजंस आप अपने दम पर, अपने बूते पर बिल्कुल ना लें, अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, बेहतर ये रहेगा। और फिर जो एक तरीके से जो निकल करके बात आती है उसके अनुसार आप डिसीजन लें। धन के लाभ में कमी, धन के आगमन में कमी, रुकावट, मित्रों के सहयोग में कमी, मित्रों के साथ वाद विवाद, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी झगड़े फिसाद, वाद विवाद, ये सब चलेगा। और धन का संचय भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे प्लानिंग के अनुसार, या धन कोष में कमी, जो आपने अपना सेविंग्स किए हुए हैं उसमें भी किसी ना किसी वजह से कमी हो सकती है। और वैवाहिक जीवन में भी आपके सुखों में कमी। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। और जो उपाय अंत में हम आपको देंगे वो उपाय आप शनिदेव के रेगुलर बेसिस पर करें तो आपको फिर इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो आपके चार्ट में 4th हाउस के लॉर्ड हैं शनिदेव, जहां पर उनकी कुंभ राशि है वहीं पर विराजमान है। निश्चित रूप से आपके सुखों में कमी करेंगे। सुखों मतलब एक तरीके से सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उनका लाभ ना ले सकें, ऐसे हालात। और वर्क प्लेस में जो आपका कार्यस्थल है वहां पर आपके लिए थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करेंगे, परेशानियां पैदा करेंगे, चुनौतियां आपके लिए बनेंगी। और उनको देख करके फिर आप कहीं ना कहीं नर्वस या निराश होंगे। अगर आप कोई लोन आदि लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अब इस समय अवधि में बिल्कुल कोशिश ना करें, अन्यथा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य में कमी बनेगी। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है, आपके चार्ट में जो शनिदेव की कुंभ राशि है वो 3rd हाउस में है और वहीं शनिदेव बैठे हैं, वहीं अस्त होने जा रहे हैं। अब जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे 9 अप्रैल तक के लिए, 28 फरवरी से लेकर के, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में कमी, जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगी। एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करने में भी दिक्कतों का सामना। उधर भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा, रुकावट होंगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं बनेंगी और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सेम जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ेगी। दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे तो उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खर्च अधिक होगा, धन का व्यय अधिक होगा। तो यहाँ पर धनु लगन राशि के जातकों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पर भी जो कमियां हमने बताई हैं। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उन आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं शनिदेव। शनिदेव वहीं पर विराजमान है। तो ये जब यहाँ पर अस्त होंगे तो आपके लिए आपकी जो भाषा है, वाणी है, उसको इधर उधर करेंगे। ये वाणी से भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे।
आपकी अपनी स्वयं की वाणी से। कहीं कुछ ऐसा बोल देंगे या मुंह से निकल जाएगा अनायास कि जिसके कारण आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर फैमिली मेंबर्स के साथ भी कोई ना कोई झगड़ा झंझट बन सकता है और जो आपकी सेविंग्स है उसमें भी कमी आ सकती है। सुख सुविधाओं में भी कमी। माता हैं तो माता के साथ मतभेद और घर के बड़े बुजुर्गों से भी नाराजगी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और धन के मकर लगन राशि के जो जातक हैं, धन के आगमन में भी, धन के लाभ में भी कमी। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में तो लगन भाव के स्वामी है और लगन में ही बैठ करके कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि तनाव, टेंशन, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, ये इस तरीके की चीज़ें चलाएंगे ये, और आपके वैवाहिक जीवन में भी असंतोष पैदा करेंगे। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी बिना किसी कारण के ही परेशानियां पैदा कर देंगे। और पराक्रम में कमी, आपके पराक्रम में भी कमी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। अगर अपनी इच्छा के अनुसार आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे और परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके चार्ट में शनि देव जो हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, वहाँ पर अस्त होंगे। और वैसे बता दें कि मकर लगन राशि हो, कुंभ लगन राशि हो या मीन लगन राशि हो, आपके ऊपर तो कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, इन पर तो वैसे भी शनि की 7.5 का प्रभाव है। तो यहाँ पर शनि जब अस्त होंगे तो ऊपर से शनि की 7.5 भी, तो खर्च की अधिकता बहुत ज़्यादा, मतलब अधिकता बनी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा खर्च आपके बढ़ेंगे। दूर दराज की यात्राएं करेंगे लेकिन उससे भी लाभ नहीं मिलेगा, परेशानियां भी उनका सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, विरोधी आपके विरोध में खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य में कमी रहेगी और धन का जो संचय है, कई तरफ से ये समस्या आपको आने की संभावना है। भाग्य में कमी, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने रिजल्ट्स में कमी देखने में आएगी और फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका तालमेल नहीं बैठ पाएगा प्रॉपरली। तो ये तो हमने बात की है कि किस किस क्षेत्र में किस लगन राशि के जातकों को क्या क्या चीज फेस करनी पड़ सकती है जब शनि अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। तो अब शनि देव से संबंधित अगर आप उपाय करते रहेंगे तो जितनी भी ये कमियां हमने 12 लगन राशि के जातकों को बताई हैं जिन जिन क्षेत्रों में, निश्चित रूप से ये आपके उपाय जो है आपके लिए कवच का काम करेंगे, जैसा हमने कहा है। निश्चिंत होकर के फिर आप रहिएगा, फिर आपको कोई विशेष परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। उपाय सबसे पहला तो यही है कि इसी दौरान शनि देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। सर्वश्रेष्ठ, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की पूजा करें। दूसरा, भगवान भैरवनाथ जी की भी पूजा आप करके शनिदेव को शांत कर सकते हैं। और महामृत्युंजय के मंत्रों का जप जरूर करें। महामृत्युंजय के मंत्रों के साथ साथ काले तिल, काली उड़द की जो दाल होती है, लोहा होता है, आयरन, और सरसों का तेल, काला वस्त्र, काला जूता, ऐसी चीज़ों का शनिवार के दिन आप दान करें। किसी गरीब व्यक्ति को, जो बिल्कुल गरीब है, भूखा है, उसको भोजन कराएं अगर आप शनिदेव को प्रसन्न रखना चाहते हैं। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र तो उनके बहुत हैं। लघु मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और तीसरा ये भी मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये जो है मंत्र है शनिदेव का, इसको भी कर सकते हैं जाप। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं शनिदेव के मंदिर में जाकर के प्रत्येक शनिवार। और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष पर जाकर के संध्या के समय आफ्टर सनसेट सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहाँ काली उड़द के कुछ दाने उस दीपक में रख करके 3 बार या 7 बार परिक्रमा करें और उनसे प्रार्थना करें मनी मन प्रत्येक शनिवार। और
इसके अतिरिक्त बहुत चीज़ें हैं। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना मुख देख करके ये दान करें पढ़िए को। शनिदेव का जो दान लेने आते हैं उसमें अपना चेहरा देख करके कुछ सिक्का रख दें, एक का या दो का, वो रख करके। और प्रिय साथियों, शनिदेव की जो प्रतिमा है, शनिदेव के मंदिर में जाएं, प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। घर से मीठी पूरी लेकर के जाएं, उनका भोग लगाएं। काले चने ले जाएं उबाल करके, वो उनके श्री चरणों में चढ़ा करके बाहर बांटें प्रसाद के तौर पे। तो ये इतने सारे उपाय हैं। कौओं को रोटी खिलाएं, कौओं को भी रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे आपसे। तो ये उपाय आप करिए ना। इतने उपाय हमने आपको दिए हैं, इनमें से जरूरी नहीं आप सारे उपाय करें, कोई एक या दो उपाय जो आपको आसान सरल लगते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, वो करते रहिए, नियमित रूप से भी और शनिवार के दिन भी। तो उससे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को शनिदेव की इस जो अवस्था है, ये अस्तवस्था, इससे आप बच पाएंगे दुष्परिणामों से। तो साथियों, ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, दूसरी ओर अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे जो वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वो आपको मिलते रहें बराबर, उनका भी लाभ आप लेते रहें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब आप अपने सभी दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।